केरल के एक गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णु पोट्टी। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विष्णु पोट्टी गरीब था, लेकिन उसे दानी कहलाने का बहुत शौक था। रोजाना वह 2-3 अजनबियों को अपने घर पर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो या न हो। उसे लगता था कि दूसरों को खाना खिलाना ही उसका धर्म है। लक्ष्मी को अपने पति की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इस आदत की वजह से उन्हें अक्सर घर का खर्च चलाने में परेशानी होती। कभी कभी लक्ष्मी को पड़ोसियों से चावल या सब्जी उधार लेनी पड़ती थी। उसने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा। पड़ोसी भी अब उसकी मदद करने में कतराने लगे थे, क्योंकि वे रोजाना उसके घर में मेहमानों को खाते पीते देखते थे। बेचारी लक्ष्मी खुद कई बार भूखी रह जाती थी। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी ने अपने पति से इस बारे में साफ साफ बात करने का फैसला किया। एक रात जब विष्णु पोट्टी खाना खाकर सोने जा रहा था, तो लक्ष्मी उसके पास गई। उसने कहा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विष्णु पोट्टी हैरान रह गया, क्योंकि लक्ष्मी ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। दुखी होकर लक्ष्मी ने कहा, आप हर रोज किसी न किसी को खाना खिलाने ले आते हैं। दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इतना खाना नहीं होता कि रोज सबको खिला सकें। मैं खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। प्लीज अब हर किसी को घर बुलाना बंद कर दीजिए। विष्णु पोट्टी यह सुनकर थोड़ा चौंका, पर उसने सोचा कि लक्ष्मी शायद इस बात को समझ नहीं रही है। उसने लक्ष्मी से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों को खिलाना हमारे लिए पुण्य का काम है। भगवान पर भरोसा रखो और मेरे कहे अनुसार चलो, यही तुम्हारा धर्म है। यह कहकर वह सो गया, लेकिन लक्ष्मी पूरी रात सो नहीं सकी। अगली सुबह विष्णु पोट्टी हमेशा की तरह जल्दी उठकर मंदिर चला गया और दोपहर को फिर 2 अजनबियों को खाना खिलाने के लिए घर ले आया। लक्ष्मी ने उन्हें आते देखा तो मन ही मन घबरा गई और सोचा, आज फिर भूखे ही रहना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। विष्णु पोट्टी ने मेहमानों से कहा, आप बैठिए, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उसके जाते ही लक्ष्मी एक बड़ा सा मूसल लेकर आई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसने एक दिया जलाकर मूसल के सामने रख दिया और कुछ फूल भी चढ़ा दिए। इसके बाद वह मूसल के सामने बैठकर हाथ जोड़कर उसकी पूजा करने लगी। मेहमानों ने लक्ष्मी को मूसल की पूजा करते देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आप इस मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने कहा, यह बताने से पहले आप वादा कीजिए कि आप मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। दोनों ने वादा किया तो लक्ष्मी ने दुखी होकर कहा, मेरे पति हर रोज मेहमानों को खिलाते हैं, लेकिन बाद में इस मूसल से उनकी खूब पिटाई करते हैं। मैं खाना तो बना देती हूँ, लेकिन पिटाई में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए करती हूँ कि मुझे इस पाप का भागीदार न बनना पड़े। अब दोनों मेहमान बुरी तरह घबरा गए। एक दूसरे को इशारों में देखकर वे चुपचाप पीछे के दरवाजे से खिसक गए। थोड़ी देर बाद विष्णु पोट्टी घर आया और लक्ष्मी से पूछा, मेहमान कहाँ गए? लक्ष्मी ने बड़े मासूमियत से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने मना कर दिया तो गुस्से में चले गए। गुस्से में विष्णु पोट्टी ने मूसल उठाया और उन मेहमानों के पीछे भागा। उन्होंने उसे मूसल लेकर आते देखा तो अपनी जान बचाकर भागे। गांव वालों ने भी पुजारी को मेहमानों के पीछे मूसल लेकर भागते देखा। इसके बाद यह अफवाह फैल गई कि विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को खाना खिलाने के बाद मारता है। इस घटना के बाद कोई भी उसके घर खाने के लिए नहीं आया। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली और फिर कभी भूखी नहीं रही।